अजनबी की दस्तक। रात का समय था। हवाओं की सरसराहट पेड़ों के पत्तों को हल्का हल्का हिला रही थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। घरों की खिड़कियों से जलती हुई दिए की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। यह गांव सुनहरा, अपने शांत वातावरण और साधारण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। लोग दिन भर खेतों में काम करते और शाम को अपने घरों में आराम करते। यहाँ की जिंदगी बिल्कुल सरल थी, जिसमें कोई बदलाव आने की गुंजाइश नहीं थी, या कम से कम ऐसा ही माना जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। गांव के बाहरी इलाके में एक अजनबी आया। उसकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके हाथ में एक भारी ब्रीफकेस था और उसकी आंखों में डर और रहस्य का मिला जुला भाव था। गांव की एक पुरानी हवेली के दरवाजे पर वह अजनबी आकर रुक गया। यह हवेली गांव के बुजुर्गों की कहानियों का हिस्सा थी और कोई भी उसके आसपास जाना पसंद नहीं करता था। कहा जाता था कि यह हवेली शापित है और जो भी इसके पास गया वह कभी वापस नहीं आया। अजनबी ने हवेली का भारी भरकम दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर से दरवाजा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। अचानक दरवाजा खुद खुद खुल गया। वह व्यक्ति थोड़ी देर तक खड़ा रहा, फिर डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर का रहस्य। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही अजनबी ने कदम रखा, उसे ठंड का एक तेज झोंका महसूस हुआ। उसने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उसके मन में डर था, लेकिन किसी मजबूरी ने उसे यहां आने पर मजबूर किया था। हवेली के अंदर की दीवारें समय के साथ धूमिल हो चुकी थीं। जालों से ढके हुए कोने और फर्श पर धूल की मोटी परतें पड़ी थीं। यह जगह जैसे सदियों से वीरान पड़ी थी, लेकिन फिर भी यहां कुछ ऐसा था जो उसे खींच रहा था। अचानक एक धीमी सी आवाज ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वह तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, पर उसने खुद को शांत किया और आगे बढ़ने लगा। हवेली के बीचों बीच एक पुराना दरवाजा था, जो अजीब ढंग से चमक रहा था। जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक रही हो। फिर भी उसने अपने पूरे बल से दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, जो हवेली के बाकी हिस्सों से बहुत अलग था। वहां की दीवारें चमकदार और साफ थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा ताबूत रखा था, जो सोने से मढ़ा हुआ था। अजनबी की नजरें उस ताबूत पर टिक गईं। उसके मन में अजीब से विचार आने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसके सवालों के जवाब इसी ताबूत में छिपे हो सकते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के पास फिर से हलचल हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। एक पुरानी कहानी। इस गांव के लोग हमेशा से इस हवेली से डरते थे। उनके अनुसार इस हवेली का इतिहास बहुत ही काला था। वर्षों पहले, जब यह गांव अपने सुनहरे दौर में था, तब इस हवेली का मालिक राजा विक्रमादित्य था। वह एक साहसी राजा था, जिसने अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन राजा का एक रहस्य था, जिसके बारे में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही जानते थे। यह रहस्य था एक गुप्त खजाना, जिसे राजा ने अपनी मौत से पहले कहीं छिपा दिया था। कहा जाता है कि इस खजाने को खोजने की कोशिश करने वाले बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने इसे कभी पाया नहीं। उस अजनबी ने हवेली के कमरे में उस ताबूत को देखा, तो उसे समझ में आया कि यह वही खजाना हो सकता है जिसके बारे में गांव के लोग कहते थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने सोचा कि अगर वह इसे खोज लेता है तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसे महसूस हुआ कि यह हवेली सिर्फ एक साधारण पुरानी इमारत नहीं थी, बल्कि इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति थी। अजनबी की पहचान। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस अजनबी का चेहरा गांव में चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने उसे कई बार गांव के अलग अलग हिस्सों में देखा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कौन था और यहां क्यों आया था। गांव के लोग उसे लेकर अजीब अजीब कहानियां बनाने लगे। कुछ का मानना था कि वह कोई चोर है जो राजा के खजाने की तलाश में आया है। कुछ लोगों ने उसे शापित कहा, जो अपने पापों से भागकर इस गांव में शरण लेने आया है। लेकिन हकीकत यह थी
कि वह अजनबी एक आम आदमी था जिसका नाम आकाश था। आकाश एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे इस गांव और हवेली तक पहुंचा दिया। आकाश की मां एक पुरानी किताब के पन्नों के बीच से एक पत्र मिला था जिसमें राजा विक्रमादित्य के खजाने का जिक्र था। आकाश की मां ने उसे यह पत्र दिया और कहा कि यह खजाना उनके पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। आकाश को अपने परिवार की गरीबी से निकालने के लिए इस पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। खजाने को खोजने का जुनून सवार हो गया था। आकाश ने पत्र में दिए गए संकेतों का पालन करते हुए इस गांव का रुख किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह यात्रा उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और रहस्यमयी साबित होने वाली थी। हवेली का भूत। जब आकाश उस हवेली में ताबूत के पास खड़ा था, तभी अचानक हवेली की दीवारों पर छायाएं चलने लगीं। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके बहुत करीब आ रही हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने तुरंत ताबूत को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ताबूत के पास हाथ बढ़ाया, हवेली के दरवाजे बंद हो गए और एक भयानक आवाज गूंजने लगी। वह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसी राजा विक्रमादित्य की थी जिसकी आत्मा इस हवेली में कैद थी। राजा ने अपने खजाने की रक्षा के लिए अपनी आत्मा को इस हवेली से बांध दिया था। वह खजाना किसी आम इंसान के लिए नहीं था। राजा की आत्मा ने आकाश से कहा, अगर तुम इस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। आकाश के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने राजा की चुनौतियों को स्वीकार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे की राह कितनी खतरनाक होने वाली थी। पहली चुनौती, डर का सामना। आकाश की आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ झलक रही थी। राजा विक्रमादित्य की आत्मा ने पहली चुनौती देते हुए कहा, तुम्हें इस हवेली के सबसे अंधेरे और खतरनाक हिस्से में जाकर एक मूर्ति को ढूंढना होगा। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें अलौकिक शक्ति छिपी है, लेकिन तुम्हें इसके रास्ते में आने वाले भूतों और आत्माओं से बचकर इसे पाना होगा। हवेली के अंधेरे गलियारों में कदम बढ़ाते हुए आकाश ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं, जो उसके मन में डर और भ्रम पैदा कर रही थीं। अचानक उसके सामने एक दरवाजा आया, जो पुराने समय के लोहे के ताले से बंद था। दरवाजा खोलने की कोशिश करते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। आकाश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक विशाल कमरा था, जो हवेली के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा डरावना था। कमरे के बीचों बीच वह मूर्ति रखी हुई थी, लेकिन उसके पास पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। वहां चारों तरफ काले धुएं की तरह भूतों की आकृतियां मंडरा रही थीं। आकाश ने अपनी सांसों को गहरा किया और मन में तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस चुनौती को पूरा करेगा। आखिरकार उसने उन भूतों की नजरों से बचते हुए मूर्ति तक पहुंचा। जैसे ही उसने मूर्ति को अपने हाथों में उठाया, पूरे कमरे में जोरदार कंपन होने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक एक गहरा सन्नाटा छा गया और भूतों की आकृतियां गायब हो गईं। आकाश ने राहत की सांस ली, लेकिन यह उसकी पहली चुनौती मात्र थी। असली चुनौती अभी बाकी थी। दूसरी चुनौती, लालच पर विजय। राजा विक्रमादित्य की आत्मा फिर से प्रकट हुई और बोली, तुमने पहली चुनौती पूरी कर ली है, लेकिन अब तुम्हें सबसे कठिन चुनौती का सामना करना होगा। तुम्हारे सामने एक रास्ता है जो तुम्हें खजाने तक ले जाएगा, लेकिन उस रास्ते में सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे होंगे। अगर तुम इनमें से किसी भी चीज को छुओगे तो तुम्हारी आत्मा इस हवेली में कैद हो जाएगी। यह तुम्हारी दूसरी चुनौती है, लालच पर विजय प्राप्त करना। आकाश ने राजा की बात ध्यान से सुनी और उस रास्ते की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे चारों ओर बेशकीमती सोने के सिक्के, हीरे, माणिक और कई अन्य कीमती रत्न दिखाई देने लगे।
यह सब देखकर आकाश की आंखों में चमक आ गई। उसकी जिंदगी में धन की हमेशा कमी रही थी और ये सब उसकी सारी समस्याओं का हल हो सकते थे। लेकिन उसे याद था कि राजा ने क्या कहा था। अगर उसने लालच किया तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में कैद हो जाएगी। उसके मन में एक संघर्ष चल रहा था। एक तरफ उसकी जरूरतें और इच्छाएं थीं और दूसरी तरफ उसका संकल्प। उसने अपने आप को काबू में किया और बिना किसी लालच के उस रास्ते पर चलता रहा। हर कदम के साथ उसकी इच्छाएं और मजबूत हो रही थीं, लेकिन उसने अपनी नजरें मंजिल पर टिकी रखी। आखिरकार आकाश ने उस रास्ते को पार कर लिया। उसने लालच पर विजय पा ली थी और उसकी दूसरी चुनौती भी पूरी हो चुकी थी। राजा विक्रमादित्य की आत्मा फिर से प्रकट हुई और उसकी प्रशंसा की। लेकिन अब आखिरी और सबसे कठिन चुनौती बाकी थी। अंतिम चुनौती, विश्वास का इम्तिहान। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब तुम्हें आखिरी चुनौती का सामना करना होगा, जो सबसे कठिन है। यह विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें उस खजाने के कमरे में जाना होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें आंखों पर पट्टी बांधकर एक संकरी पुलिया को पार करना होगा। अगर तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो तुम गिर जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। आकाश के लिए यह चुनौती असंभव सी लग रही थी। बिना देखे उस पुलिया को पार करना उसकी हिम्मत से परे था। लेकिन अब तक वह 2 चुनौतियां पूरी कर चुका था और वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और राजा की आत्मा के निर्देशानुसार पुलिया पर कदम रखा। हर कदम उसे एक नई चुनौती महसूस हो रही थी। पुलिया इतनी संकरी थी कि जरा सा संतुलन बिगड़ता और वह नीचे गिर जाता। लेकिन आकाश ने अपने दिल को शांत किया और मन में विश्वास पैदा किया। उसने खुद से कहा कि अगर वह अपना ध्यान सिर्फ मंजिल पर केंद्रित रखेगा तो वह सुरक्षित उस पार पहुंच जाएगा। धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए आकाश ने उस पुलिया को पार कर लिया। जैसे ही वह अंतिम कदम रखता है, उसकी आंखों की पट्टी खुद ब खुद खुल जाती है और वह खजाने के कमरे के सामने खड़ा हो जाता है। खजाने का रहस्य। खजाने के कमरे के अंदर की चमकदार रोशनी आकाश को चौंधिया देती है। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था, जिसमें वो सोने, हीरे और बहुमूल्य रत्न भरे थे, जिनके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन तभी राजा विक्रमादित्य की आत्मा फिर से प्रकट होती है। यह खजाना तुम्हारा है, राजा ने कहा, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। इसे अपनी निजी इच्छाओं के लिए मत इस्तेमाल करना, वरना यह खजाना तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। इसे सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करो, ताकि यह तुम्हारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां ला सके। आकाश ने सिर झुकाकर राजा की बात को स्वीकार किया। उसने खजाने को उठाया और हवेली के दरवाजे फिर से खुल गए। हवेली के बाहर का मौसम अब शांत और खुशहाल था। हवेली के शापित होने का वह रहस्य अब खुल चुका था। नई शुरुआत। आकाश ने उस खजाने का इस्तेमाल अपने गांव और आसपास के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनवाए, ताकि किसी और को उसकी तरह संघर्ष न करना पड़े। उसकी ईमानदारी, मेहनत और विश्वास ने उसे एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। राजा विक्रमादित्य का खजाना अब सिर्फ एक धन दौलत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जो सबके लिए उम्मीद की किरण लेकर आई थी। और इस तरह अजनबी आकाश की यह यात्रा सिर्फ एक खजाने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक आत्मिक अनुभव थी, जिसने उसे सिखाया कि सच्ची दौलत इंसान के चरित्र, उसके विश्वास और उसके कर्मों में होती है।